तीर्थ और कृतिका का रिश्ता एक जटिल मोड़ पर पहुंच चुका है। इसने अब एक नई दिशा ले ली है, जहां हर कदम पर कुछ नया घटित हो रहा है। तीर्थ ने कृतिका से अपने गहरे नफरत का इजहार किया है, जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है। यह घटनाक्रम न केवल कृतिका के लिए एक शौक था, बल्कि शो के दर्शकों के लिए भी यह पल अप्रत्याशित था। कृतिका, जो यह मानकर चल रही थी कि वह किसी न किसी तरीके से तीर्थ का दिल जीत लेगी, वह अब इस सच्चाई का सामना कर रही है कि तीर्थ कभी भी उसे प्यार नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करेंगे सुमन इंदौरी बोरी के आने वाले एपिसोड के बारे में। इस शो में एक के बाद एक ट्विस्ट और मोड़ आ रहे हैं, जो दर्शकों को बांध कर रखने में सफल हो रहे हैं। तो चलिए, आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या खास होने वाला है और कैसे इस रिश्ते का भविष्य कृतिका और तीर्थ के लिए पूरी तरह से बदलने वाला है। पहली बात, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। इससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगे और आप शो से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को जान सकेंगे। अब बात करते हैं सुमन इंदौरी के आगामी एपिसोड के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया था, शो में तीर्थ और कृतिका के रिश्ते में एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। तीर्थ अब अपनी नफरत का इजहार कृतिका के सामने खुले तौर पर कर चुका है। तीर्थ ने कहा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। यह सब मैंने अपनी माँ गीतांजलि की इच्छा पर किया है। ये कोई रोमांटिक शादी नहीं है, यह एक मजबूरी है। ये शब्द कृतिका के लिए बहुत बड़ा झटका थे। कृतिका, जो इस शादी को एक नए जीवन की शुरुआत मानकर उम्मीदें लगाए बैठी थी, अब महसूस कर रही है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी। कृतिका का दिल टूट चुका है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि तीर्थ उसे कभी अपना नहीं पाएगा। इस सच्चाई का सामना करते हुए कृतिका को समझ में आता है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तीर्थ का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़क रहा है, और वह कृतिका से कभी भी सच्चा प्यार नहीं करेगा। ये सच जानने के बाद कृतिका को यह महसूस होता है कि वह सिर्फ अपने परिवार और माँ के दबाव में एक गलत रास्ते पर चल रही थी। अब वह यह सवाल करने लगी है कि क्या वह अपनी उम्मीदों को छोड़ सकती है या नहीं। तो अब बात करते हैं तीर्थ के अंदर की सच्चाई पर। तीर्थ ने जिस प्रकार कृतिका के सामने अपनी नफरत का इजहार किया, उससे यह साफ है कि वह किसी भी हाल में कृतिका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तीर्थ का यह कदम दर्शाता है कि वह केवल अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कृतिका से शादी करने पर मजबूर हुआ था। तीर्थ का पहला और आखिरी प्यार सुमन है, और सुमन के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन यह सभी बातें कृतिका के लिए नई चुनौतियां लेकर आईं। कृतिका अब भी इस रिश्ते को अपनी जीत मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी उम्मीदें अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। कृतिका ने अब यह ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में तीर्थ से अपना प्यार हासिल करेगी। वह यह मानती थी कि अगर उसने तीर्थ से प्यार पाने की कोशिश नहीं की, तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से असफल मान लेगी। इस बीच कृतिका ने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अब अपनी शादी को लेकर तीर्थ को ब्लैकमेल करेगी। वह बच्चे के नाम पर तीर्थ को मजबूर करने की योजना बना रही थी। कृतिका यह जानती थी कि तीर्थ की माँ गीतांजलि चाहती है कि वह और तीर्थ इस शादी को निभाएं, तो उसे यह विश्वास था कि तीर्थ कभी भी इस समझौते से बाहर नहीं निकल सकता। कृतिका ने योजना बनाई कि वह बच्चे के नाम पर तीर्थ को ब्लैकमेल करेगी, ताकि वह उसे अपना प्यार दे सके। लेकिन कृतिका यह भूल रही थी कि तीर्थ का प्यार कहीं और है। तीर्थ के दिल में सुमन के लिए एक गहरी भावना है, और वह कभी भी कृतिका को अपना दिल नहीं दे सकता। कृतिका की सारी कोशिशें उस सच को बदल नहीं सकती। तीर्थ और सुमन का प्यार इतना मजबूत है कि कृतिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी इस प्यार को तोड़ने में सफल नहीं हो सकती। सुमन और तीर्थ के बीच जो गहरा रिश्ता था, वह अब कृतिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। कृतिका हर कदम पर महसूस कर रही थी कि वह कितनी गलत थी, लेकिन अब भी वह अपनी उम्मीदों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कृतिका का यह मानना था कि अगर वह सुमन को किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकती है, तो तीर्थ का दिल जरूर उसका होगा। लेकिन यह सोच सच्चाई से कितनी दूर थी, यह उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था।
अब बात करते हैं सुमन की। सुमन, जो पहले ही जानती थी कि तीर्थ का दिल कभी भी कृतिका के पास नहीं जा सकता, वह अब पूरी तरह से तैयार थी। सुमन का मकसद साफ था। वह कृतिका को यह समझाने वाली थी कि प्यार केवल एक समझौता नहीं होता। सुमन का दिल और आत्मा तीर्थ के साथ जुड़ी हुई थी और वह उसे कभी भी किसी और के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। सुमन ने अपनी पूरी ताकत इस रिश्ते को बचाने में लगा दी थी। इसके बाद शो में एक नया मोड़ आता है। सुमन की मदद के लिए तीर्थ का भाई अखिल भी सामने आ जाता है। अखिल और सुमन का साथ देने का निर्णय शो में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। अखिल, जो हमेशा से सुमन का समर्थन करता रहा है, अब पूरी तरह से कृतिका के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अखिल और सुमन की साझेदारी ने कृतिका के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। अखिल, जो तीर्थ का भाई है, वह कृतिका को हर कदम पर चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कृतिका को अब यह समझ में आ रहा था कि वह जिस रास्ते पर चल रही है, वह पूरी तरह से गलत था।